Hello everybody and welcome to my video lesson once again to this grammar lesson which is exclusively on types of sentences. आमे types of sentences विषय पढ़िबा ता पूर्व पिला माने विभिन्न प्रकार सेंटेंस इंग्लिश रे आमे पढ़िबा पूर्व गोटे जिनिस रो आईडिया हमर निश्चय होबा कथा सेटा होची हमर फाइनाइट वर्ब विषय. What is the finite verb? Finite verb काहू कहै है. प्रथम कथा ये होची कोनोसी वर्ब फ्रेज प्रथम वर्ब द फर्स्ट वर्ब ऑफ द वर्ब फ्रेज जाकु को हमें टेंस्ड वर्ब बोली कहिथौ बा ताकु टेंस मार्कर बोली कहिथौ कारण सेही वर्ब के डिसाइड करथाय जे सेटा वास्तव रे प्रेजेंट टेंस ना पास्ट टेंस. हम तो जानि छु फ्यूचर टेंस बोली किछि नाही, फ्यूचर टेंस बोली किछि नाही एवं एटा हमको डिसाइड करथाय जे से प्रथम बार डिसाइड करता है जे सेटा प्रकृति प्रेजेंट ना पास्ट टेंस बोली करी. आमे केतो एग्जांपल हम शी स्विम्स इन द पॉन्ड. एटी वर्ब होची स्विम्स गोटे मात्र वर्ब होची देयर इज अ सिंगल वर्ब तो सेटा स्वभावतः सेटा होची फाइनाइट वर्ब. एबे देखिबा दुईटी वर्ब विशिष्ट वर्ब फ्रेज एक हम वर्ब फ्रेज कहितो somebody is calling you is calling एटा होची वर्ब फ्रेज संपूर्णटा होची वर्ब फ्रेज प्रथम वर्ब होची इज एटा होची फाइनाइट वर्ब. तापरे हम देखिबा एग्जांपल 3 रे मु गोटे वर्ब फ्रेज देछि जे जगह रे कि तीनोटी वर्ब्स अछि. द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड हैव बीन प्लेइंग ए जगह रे एक दुई तीनटी वर्ब अछि बट तीनटा वर्ब भितरु प्रथम वर्ब के हैव होची फाइनाइट वर्ब. ए वर्ब डिसाइड करता है टेंस का कोन केते जानिला हमें डिसाइड करता है बोली धरि ने जो द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड तुमको कहबा पड़बे जे ठीक कोन टेंस व्यवहार करा जाय छी. प्रथम वर्ब को देखबा प्रथम वर्ब अछि हैव टा को टेंस प्रेजेंट टेंस कारण यार पास्ट होची हैड तो प्रथम वर्ब डिसाइड करता है तो एटा होची प्रेजेंट टेंस रे अछि. द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड रे टेंस कोन माने प्रेजेंट टेंस जोटा प्रथम थिबो वर्ब ताहार टेंस अनुसार आमे टेंस डिसाइड करथौ. तापरे माय फ्रेंड मेड मी लाफ ए जगह रे वर्ब फ्रेज अछि मेड तापरे आउट वर्ब अछि लक्ष्य करो लाफ. तो एठी प्रथम वर्ब जोटा मेड ता अछि पास्ट टेंस रे तेनु करे एठी टेंस होछि पास्ट. तो एई गुडा को किछटा मु एग्जांपल देछि. आमे गोटे वर्ब फ्रेज रे गोटे वर्ब थाई पारे जंती ही goes to the swimming pool every day so goes हला दुईटी वर्ब थाई पारे I will go to market this evening will go तीनोटी वर्ब थाई पारे ए जगह रे will be discussing more and more about it so ए जगह रे will be discussing तीनोटी वर्ब अछि एवं सेठी प्रथम वर्ब अछि will सेटा होचे फाइनाइट वर्ब केते जगह रे चारोटी वर्ब में थाई पारे they must have been sitting us must have been sitting चारटी वर्ब अछि एति प्रथम वर्ब अछि must एवं सेटा होछि फाइनाइट वर्ब. तो फाइनाइट वर्ब माने होछि गोटे वर्ब हम चिन्हवा कि परि गोटे वर्ब को प्रथम वर्ब हम फाइनाइट वर्ब कहिताम एवं फाइनाइट वर्ब छाडी देला परे बाकी जा वर्ब रहला ताको नॉन फाइनाइट कह जाय थाए. तुमरो विशेष करी नॉन फाइनाइट वर्ब ऊपर गोटे स्पेशल चैप्टर अछि से चैप्टर टा परवर्ती समय में ग्रामर रे आलोचना करबा. एटा गला फाइनाइट वर्ब विषय तार इंपोर्टेंस कोन मु सदा परे कहबी तुम जानि पाइबो. तापर देखिबा क्लॉज. क्लॉज माने हम ताकू जदी ओडिया रे अनुवाद करू माने क्लॉज माने वो गोटे वाक्य खंड अ पीस ऑफ अ सेंटेंस क्लॉज. तो क्लॉज हवा पई कोन दरकार क्लॉज का को कह जाय थाए. क्लॉज हवा पई गोटे फाइनाइट वर्ब दरकार. गोटे क्लॉज माने होछि क्लॉज होछि गोटे वाक्यखंड माने गोटे वाक्यर गोटे अंश समय समय संपूर्ण वाक्यटी मध्य गोटे आमे इंग्लिश रे ताको क्लॉज कहैता. द होल सेंटेंस इटसेल्फ बिकम्स अ क्लॉज. अ फाइनाइट वर्ब सेठी फाइनाइट वर्ब थिबो एवं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट गोटे क्लॉज गोटे सेंटेंस भलिया देखा जाय जो जगह रे सब्जेक्ट थाए प्रेडिकेट थाए किंतु सब समय रे सब्जेक्ट न थाए प्रेडिकेट केवल थाए
किंतु तार एसेंशियल बा सबठो असल जिनिस होची गोटे फाइनाइट वर्ब निश्चय थिबो एटी कितरा एग्जांपल मु देछि एग्जांपल ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज ए जगह रे फाइनाइट वर्ब होची देखो लक्ष्य करो बॉट एवं सब्जेक्ट होची ही एवं प्रेडिकेट होची bought a pair of shoes. So subject he and bought a pair of shoes is the predicate. Second sentence, मुझे sentence लिखी सी he went to the market and bought a pair of shoes. एटा गोटे complete sentence, गोटे full stop अछि. तो ये complete sentence रे आमे देखि छु finite verb को जगह अछि. प्रथम finite verb होछि went एवं दुई नंबर finite verb होछि bought. ताले जगह दुईटी finite verb अछि. एई जो गोटे and द्वारा join कराइछि दुईटी पार्ट को लक्ष्य करो he went to the market गोटे पार्ट ला कारण एठी गोटे फाइनाइट वर्ब अछि bought a pair of shoes ए जगह ही रहिबा कथा किंतु गोटे जेहेतु सब्जेक्ट एवं सही सब्जेक्ट एठी अछि ताकू we हो करा जाय साधारणतः एवरी सेंटेंस रे he went to the market that means and he bought a pair of shoes ए जगह दुईटा जगह सब्जेक्ट होछि ही आ एठी सब्जेक्ट प्रेडिकेट अछि एई अनुसार मध्य सब्जेक्ट आउ प्रेडिकेट अछि बट दुईटा को जॉइन करा जायछि एंड द्वारा एको गुटे कंजंक्शन कहा जाय थाए ताको हम परे पढिबा तो एठी दुईटा फाइनाइट वर्ब अछि दुईटा पार्ट रे दुईटा फाइनाइट वर्ब अछि ही वेंट टू द मार्केट एई संपूर्णटा को हम कहबा गुटे क्लॉज bought a pair of shoes let's take and we have नलावो and bought a pair of shoes एटा मध्य गुटे क्लॉज ताले जगह केतोटी क्लॉज हला ए जगह रे दुईटी क्लॉज हला केतोटी फाइनाइट वर्ब थिला दुईटी फाइनाइट वर्ब थिला ताले फार्मूला होछि द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स इन अ सेंटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लॉजेस तीनोटी फाइनाइट वर्ब्स थिले तीनोटी क्लॉज निश्चय से जगह थिबो तपरे आउडे देखिबा सेंती एग्जांपल सिमिलर एग्जांपल ही थिंक्स दैट ही विल बी अ टीचर he thinks eti thinks gote hochi finite verb he will be a teacher will hochi out finite verb eti diti finite verb achi thinks and will therefore mu कहला अनुसार जो diti finite verbs achi ताले जगह रे दुईटी clause रहिबो he thinks one clause that he will be a teacher another clause so there are two clauses here मन रखो जोटी फाइनाइट वर्ब्स थाए सेगुडी को आमे फाइनाइट क्लॉज बोली कहिथाम कारण नॉन फाइनाइट क्लॉज मध्ये अछि हम परे जानिबा एठी he thinks गोटे क्लॉज that he will be a teacher another clause there are two clauses here सेमती तीनोटी फाइनाइट वर्ब्स जदी अछि तीनोटी क्लॉज हे परिबो चारोटी फाइनाइट वर्ब अछि चारोटी क्लॉज हे परिबो गोटे मात्र फाइनाइट वर्ब अछि सेठी गोटे क्लॉज बोली कहै परिबो तापर हम देखिबा एई क्लॉज अनुसार फाइनाइट वर्ब्स अनुसार मन रखो जे मूल होची फाइनाइट वर्ब हम फाइनाइट वर्ब को देखि करी क्लॉज डिसाइड करिथौ एवं क्लॉज को डिसाइड करी करी सही क्लॉज को देखि करी हम डिसाइड करिथौ सेंटेंस कोन हबो माने सिंपल हबो ना कंपाउंड हबो ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हबो तापरे हम देखिबा विल टॉक अबाउट द सिंपल सेंटेंस का को सिंपल सेंटेंस कहा जाय है जो सेंटेंस रे गोटे मात्र फाइनाइट वर्ब थिबो ताको सिंपल सेंटेंस कहा जाय है इट मींस if there is a single finite verb if there is only one finite verb what is the number of clauses obviously one clause सेठी गोटे मात्र क्लॉज थिबो एवं से जगह कोनसी कंजंक्शन नथिबो ताला जानिना सिंपल सेंटेंस माने गोटे क्लॉज थिबो गोटे फाइनाइट वर्ब थिबो तापर देखो एठी मार्क करू हमें mark these sentences look at these sentences I have given you some examples the markets are open today the markets are open today here the finite verb is are that is a single finite verb therefore it's a simple sentence are you right here the finite verb is are that is a single finite verb therefore it's also a simple sentence in the third example shut the door which one is the finite verb obviously shut is the finite verb and therefore it's also a simple sentence
how beautiful it is. The final verb lies here at the end of the sentence, that is each. एटी गुटे final verb अछि each, तेणु करी ये मध्य गुटे simple sentence. ताहले एई समस्त simple sentence गोटे गोटे final verb अछि. ए जो चारिटा sentence मु कहली सबटा होचे simple sentence. हम जानिला किंतु लक्ष्य करो जे सब sentence र चेहराटा appearance टा तार गठनटा समान देखा जाउ नाही. काहे कि सेंति कहली मु देखो अनुभव करो एठी मार्क करो प्रथम सेंटेंस रे द मार्केट्स आर ओपन टुडे. एठी गोटे फुल स्टॉप यूज करिछि मु. सेकंड रे आर यू राइट मु गोटे क्वेश्चन मार्क देइछि एठी प्रश्नवाचक वाक्य. एठी गोटे शॉट द डोर पुनी फुल स्टॉप अछि एवं ए सेंटेंस ता गोटे वर्ब रो आरंभ होइछि. शॉट इज अ वर्ब. हाउ ब्यूटीफुल इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क दिया आइछि. ताहले जदियो समस्त सेंटेंसेस एगुडा समस्त सिंपल सेंटेंस किंतु समस्तंकर प्रकार चेहरा गठन समान नुहे. तेणु करी ए गठन को नहीं अलग अलग प्रकार गठन को नहीं करी आमे सिंपल सेंटेंस को पुणी एमती भाग करिछु चारि भाग रे विभक्त करिछु. प्रथम डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट काहू बाजे था. प्रथम तार ग्रामेटिकल फीचर हम जानिबा. गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे लास्ट फुल स्टॉप यूज करितो. प्रथमे सब्जेक्ट रहे तापर प्रेडिकेट रहे. द स्कूल इज नॉट ओपन टुडे फॉर एग्जांपल देयर इज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. आई एम रेडी टू गो एवरीवेयर. दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एई बुढिया सेंटेंस प्रारंभ रे सब्जेक्ट रहे शेष रे फुल स्टॉप रहे. एबोली सेंटेंस कोनसी ओपिनियन बा कोनसी फैक्ट विषय सूचना देता है. नेक्स्ट होसी इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस तुम्हें समझते परिचित मोर विशेष विषय किछ कहबार नै. वी ऑब्वियसली पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस. एबोलिया सेंटेंस रे क्वेश्चन मार्क देइतो. एटा होची प्रश्न एवं एटा दुई प्रकार आस्ता तुम जानिछो. गोटे होची यस नो क्वेश्चन कारण तार उत्तर ता हमें यस किंबा नो रे उत्तर देइतु. आर यू रेडी टू गो देयर? यस आई एम. एटा होची yes no question. Where shall we go this summer? I don't know. That's a WH question because the question begins with a WH word. Okay, you know it. All right. Interrogative sentence. Then the imperative sentence. What is an imperative sentence? Imperative sentence आदेश बा अनुरोध बा अनुज्ञा सूचक वाक्य बोली आमे जाको डेरा करता. Imperative sentence expresses an order, a command, a threat, suggestion and so on. एबुलिया समस्त सेंटेंस का हमें ए टू भाग कहली मु जणको एबुडी इंपेरेटिव सेंटेंस. गेट लॉस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस. सिट डाउन इंपेरेटिव सेंटेंस. कम हियर इंपेरेटिव सेंटेंस. ब्रिंग मी a glass of water. That's also imperative sentence. And what is the grammatical features of imperative sentences? The first is that it begins with a verb. गोटे verb रो इटा आरंभ होता है एवं verb टा होचे go form रहता है. सेटा होची first form जाको को बा verb one बोली जाको जोटा base form बोली कुहा जाता है. Suppose open the gates. Open is the first form. It is the base form of the verb. Open the gates. In such a sentence you cannot see the subject. It is a subject by pariva nine. The subject are said to be understood. It is our imperative sentence. Be patient. I am going to tell you everything. Be patient. That is also an example of imperative sentence. How would imperative sentence रे कौन होता है? या कौन negative क्लास हमारे सब बड़े don't use करी था. Don't go there. Don't play near the fire. Don't come to school on Sundays. Don't go out. Stay at home because it is Corona time. So they are all imperative sentences. Okay. Next, the exclamatory sentence. The last one is the exclamatory sentence. We put an exclamation mark at the end of such sentences. Included exclamation mark देता हूँ. ताकि exclamatory sentence बा विस्मय सूचक वाक्य बोली हमें कोई था. ओह की खराब एटा जानी जो बिले
एटा हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंग्लिश रे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस केमती हुए सही सेंटेंस गुडा को साधारणतः व्हाट किंवा हाउ रु आरंभ होइथाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गुडी को व्हाट किंवा हाउ रु आरंभ होइथाय मु एठी कहि रखे जे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पई गोटे स्पेशल वीडियो लेसन मु करबी चिंता करिछि कारण एटा सबले परीक्षा रे आसी थाए डिक्लेरेटिव सेंटेंस रु बा स्टेटमेंट रु हम एक्सक्लेमेटरी केमती करिथाउ ए पिला माने बहुत कंफ्यूजन रे पडंती जे प्रकृत एक्सक्लेमेटरी केमती हुए से माने बहुत भूल करंती तेनु करी आई विल प्रिपेयर एन एक्सक्लूसिव वीडियो लेसन टू डील विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलराइट नेक्स्ट जिबा हम जानिला the simple sentence and हम चार भाग में विभक्त करिताउ declarative sentence also called the statement, next the interrogative sentence, the next one is imperative sentence, and the last one is exclamatory sentence. Then we will see the pattern or the structure of a simple sentence. What do you mean by pattern or structure? माने आमर एति शरीर गठन थाए गठन अर्थात ढांचा बोली हम जाको कहितो गोटे सिंपल सेंटेंस रो ढांचा बा गठन बा पैटर्न बा स्ट्रक्चर केमती थाए एई ऊपर हमर अछि देयर आर 5 पैटर्न्स एटा परीक्षा कोन पड़े गोटे सेंटेंस दिया हितबो एवं से सेंटेंस रे ही इज ए टीचर राइट द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस एटा जदि बुझिबो ताले तुम इजीली सेंटेंस रो पैटर्न लिखि पाइबो द फर्स्ट वन S plus V, that means as we, subject plus verb. एटी दुईटे केवल एलिमेंट अछि गोटे अछि सब्जेक्ट और वर्ब तापर फर्स्ट babies cry. So here babies is subject and cry is predicate. Birds fly. Birds is the subject and fly is the predicate. Next, subject plus verb plus object. That is SVO. This is called SVO. Subject plus verb plus object. What is an object? Object means verb को लेकर हम साधारणतः प्रश्न कला परे कौन बा काहाकू what और whom जो उत्तर आसी थाए सेटा verb परे थाए सेही noun phrase को हमें object बोली कहता हूं अतः objects गोटे प्रकार दुई प्रकार रो गोटे होची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गोटे होची इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट इन क्लास 9 ए विषय तुमको आगु पढ़ाई होची सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही सोल्ड हिज ओल्ड कार हियर ही इज द सब्जेक्ट सोल्ड इज वर्ब हिज ओल्ड कार इज ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन करिबा he sold his old car what did he sell and his old car is the answer his old car is basically a noun phrase which is used as an object and there is a single object here therefore it is SVO subject plus verb plus object similarly my sister told a lie what did your sister tell a lie is the object. Therefore, subject my sister told verb and a lie is object. That is in this pattern that is SVO. The next pattern is SVOO that is SVOO. Subject plus verb plus object. See that there are two objects here. The first one is the indirect object and the next one is the direct object. Here, for example, she gave me a pen. She is the subject, gave is the verb, me is indirect object and a pen is direct object. So the order of the sentence is, the sentence pattern is like this, or we structureize the sentence, if we structureize the sentence this will be like this, subject plus verb plus indirect object plus direct object. आमे याकू चेंज मध्य करि परिबा जदि चाहिबा she gave me a pen आमे डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करि परिबा she gave a pen to me एक्स्ट्रा कोन लागबो सेठी गोटे preposition लागबो to otherwise natural order of a simple sentence is this that means
the indirect object comes before the direct one. So this is an example. She gave me a pen, and this is an example of SVOO. Similarly, we say Bastiyar sir taught us English grammar. So Bastiyar sir subject, taught verb, and us indirect objects, and English grammar direct objects. So this is subject plus verb plus object plus object. My father bought me a pair of shoes. My father subject, bought verb, and me object, and a pair of shoes, that is also object. So you needn't write in the examination whether this is an indirect object or this is a direct object. तुमको एटा लिखवा पड़िबो नै जे एटा indirect object ना direct object, खाली सेतिके लिखबो जे SVOO बा एमती लिखले चलिबो subject plus verb plus object plus object, पूरा लिखबा एमती नाही. The next we'll move on to the next structure of the next pattern, that is subject plus verb plus complements, as we see. Mark the spelling of complement, that is COMPLEMENT, that is complement. Another spelling is there, COMPLIMENT. Don't write this because COMPLIMENT, what we call in Odia is Subhecha, with best compliments from Bastiyar sir. And the Subhecha. Now, COMPLEMENT, compliments. So complement means तुम जानी पाउथो complement माने जहाँ complete करे खाली एतकी कहले तो हबो नाही. Grammatically हमें लिखबा पड़िबो बुझो जे complement टा कोन. Complement माने होचे basically गोटे प्रकार verb थाए, आमे ताको कहिताऊ link verb, LINK, link verb. A link verb भितर सबटु श्रेष्ठ, the main important link verb is be. What do you mean by be? Be means am, is, are, was, were. Eso hoche be verb. Ebong be verb pore asla become, BECOME. Become is also a link verb. Sei pore other verbs achi. There is a list of other link verbs. Be hela, become hela, feel hela, sound hela, get hela, grow. Here is that is a list of link verbs. एठी कहबार माने होछि link verb परे आसुथिबा noun phrase, adjective phrase, prepositional phrase, ए समस्त complement हेते grammatically ताको हमें complement बोली कहिता. तो in order to identify the complement, you must have the idea of the link verbs. Otherwise you will fail to know whether it is a complement or an object. Objects of verb गुडे हम जानि छु जोटी object से verb गुडा होछि transitive verb, किंतु complement जोटी लागि छि केवल complement जोटी अछि से गुडा होछि link verb. Don't get confused. So subject plus verb plus complement, as we see. He got tired. Tired is basically an adjective, but it is used here as a complement, and this comes after the verb got, which is a link verb. So he got tired. I say I am a doctor. I am a doctor. So a doctor is a noun phrase that comes after the link verb am. Am is a link verb. Therefore, she feels uneasy today. She feels uneasy. Uneasy is a complement because that comes after the link verb feels. You sound strange. You look strange. So here look is again a link verb and strange is a complement. So subject plus verb plus complement, that is as we see. The last one is subject plus verb plus object plus complement, that is as we see.
So there are some verbs किछिटा verb अछि जोटा ए कैटेगरी में यूज होता समस्त verb को हम एंती यूज कर परबा नाही. For example, they named the baby Seema. Here पिला माने कंप्यूटर पढंती एठी कोन पैटर्न कोन माने समान लिखिबे S V O O. This is not right. They hela subject, named hela verb, the baby hela obviously object, and Seema hochi complement. एवरी SVOC रे आसुथिबा किछिटा verb अछि जोटा एथिरे व्यवहार कराइ जेंति बुझला named. They named the baby Seema. So they named the baby Seema. But write the pattern of the sentence जदि परीक्षा रे आसे ताले तुम लिखबो ए जगह रे SVOC. SVOC. आ गोटे चीज मार्क करो जे हम एग्जांपल 4 रे कॉम्प्लीमेंट विषय कहिछि एवं एग्जांपल लास्ट एग्जांपल 5 रे मध्ये कॉम्प्लीमेंट विषय कहिछि. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट ए जगह अछि वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट लिंक वर्ब पर डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट व्यवहार कराइछि. तेनु करी एबडी कॉम्प्लीमेंट को हम कहितौ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एवं ए जगह रे ऑब्जेक्ट पर कॉम्प्लीमेंट आसीछि तेनु करी आ पाइ था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स and the object complements. The complements that come after the object are called the object complements. Let me take another example. I would say the book made him famous. The book made him famous. The book subject, made verb, him object, and famous is not object, it's a complement. People elected him president. So people subject, elected verb, him object, and president is complement. Okay? आज हम डिस्कशन कला है सब सेंटेंस रे we discussed the finite verbs, clause, simple sentence, the different types of simple sentence, and the patterns or structures of the simple sentence. I hope you might have understood what I have taught you. मजा पड़े जे तुमे समस्त बुझी पारिथिबो आशा करा जाउची. जदि न पारिबो किछि प्रॉब्लम थिबो ताले वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे लिखिबो. I will try to solve it out. ताले एटा होची आज पई. That's all for today. I'll see you, I'll meet you in my next video lesson, upcoming video lesson. Until then, bye.